सो फाइनली फ्रेंड्स, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम टेक्नो कैमन 40 Pro इज हियर। आज की वीडियो में करेंगे इसको अनबॉक्स और इसका देंगे हॉनेस्ट रिव्यू। क्या ये सेलफोन अपनी प्राइस को जस्टिफाई करता है या नहीं, ये जानने के लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखें ताकि आपके पैसे जाया ना हो। ये फोन आता है फुल ऑफ AI फीचर्स के साथ। इनफैक्ट इस फोन में डीप सीक को भी ऐड किया गया है। इसका एक ही वेरिएंट आया है टेक्नो कैमन 40 Pro 4G 8GB रैम के साथ 256GB स्टोरेज में। सो ये रहा इसका बॉक्स। काफी इंटरेस्टिंग थीम में रखा गया है इसके बॉक्स को। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ फ्रंट पे ही AI को भी मेंशन किया गया है। यहाँ बॉक्स ओपन करते ही सबसे पहले आती है हमारी मेन डिवाइस। इसको रखते हैं साइड पे। यहाँ बॉक्स के बाकी कंटेंट पे नजर डालते हैं। नेक्स्ट आता है इसमें वारंटी कार्ड। एज यूजुअल यहाँ टेक्नो के अदर मॉडल्स की तरह इस बार भी आपको 13 मंथ्स की वारंटी दी गई है इस फोन में। यहाँ नेक्स्ट आता है बॉक्स में हार्ड शेल्फ प्लास्टिक केस तो इस सेल फोन का काफी डिसेंट रखा गया है। यहाँ नेक्स्ट आती है बॉक्स में 45 वॉट की पावर ब्रिक विद टाइप सी केबल। सो फ्रेंड्स, ये रहा इसका फर्स्ट लुक। ये सेल फोन बहुत डिसेंट लुक में आता है। ये सेल फोन आता है 3 डिफरेंट कलर्स में। हमारे पास इस वक्त इसका ग्रीन कलर अवेलेबल है। 2 डिफरेंट कलर्स इसके ये है, एक है ग्लेशियर व्हाइट और दूसरा है ग्रे कलर। नो डाउट इसका डिजाइन बहुत आई कैची है। सेल फोन की बैक और इसका फ्रेम दोनों प्लास्टिक बिल्ड में आते हैं। वैसे तो इसका बैक प्लास्टिक बिल्ड में है, लेकिन इन हैंड फील इसकी ग्लास वाली है। यहाँ बैक साइड की अगर हम डिजाइन की बात करें तो यहाँ कर्व डिजाइन रखा गया है इस बार टेक्नो की तरफ से, और इसका एस्थेटिक डिजाइन पूरी टेक्नो कैमन 40 सीरीज में सेम ही आएगा। यहाँ इंटरेस्टिंगली अगर हम डिजाइन की बात करें तो ब्रांड की जानिब से कहा गया है इसके बैक को हमने स्वाइन की नेक को इंस्पायर होके बनाया है। तो है ना फिर इसका इंटरेस्टिंग डिजाइन। बटन एंड पोर्ट्स की अगर हम बात करें तो सेल फोन के राइट पे आते हैं वॉल्यूम अप डाउन बटन्स प्लस पावर बटन। सेल फोन के टॉप पे आता है सेकेंडरी स्पीकर, साथ में नॉइस कैंसलेशन माइक और एक IR ब्लास्टर है। इट्स मीन के इस फोन से इंफ्रारेड सिग्नल्स निकल सकते हैं और आप फोन को एज अ रिमोट यूज कर सकते हैं। यहाँ लेफ्ट साइड पे इस बार एक नई चीज दी गई है। यह है वन टैप बटन, जो कि है ऑरेंज कलर का टेक्सचराइज मेटल बटन। इससे आप अपने फीचर्स को प्रोग्राम कर सकते हैं, डबल टैप प्लस वन टैप, जिस तरह आपको इजी लगे। थिकनेस इस फोन की बहुत कम रखी गई है। ये फोन आता है जस्ट 7.3 mm थिक। इट्स मीन कि आप इस सेल फोन को अल्ट्रा स्लिम कैटेगरी में कंसिडर कर सकते हैं। सेल फोन का वेट भी काफी कम रखा गया है। ये फोन आता है जस्ट 178 ग्राम्स में। सेल फोन के बॉटम पे रखा गया है सिम जैक। इट कम्स विद ड्यूअल सिम स्लॉट, प्लस यहाँ रखा गया है माइक प्लस चार्जिंग जैक, और आता है इसका स्पीकर। यहाँ हम बात कर लेते हैं इसकी डिस्प्ले के हवाले से। डिस्प्ले वाइज ये फोन काफी बड़ा रखा गया है। ये फोन आता है 6.78 इंचेस के कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले में विद 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। इट्स मीन कि आपको इस सेल फोन में अल्ट्रा स्मूथनेस मिलने वाली है, और यहाँ रेजोल्यूशन भी फुल HD प्लस में है। यहाँ अच्छी बात यह है कि इस सेल फोन में आपको गोरिल्ला ग्लास 7i की प्रोटेक्शन भी दी गई है। मेरे लिए इस सेल फोन का कर्व डिस्प्ले होना एक प्लस पॉइंट है। पर्सनली मुझे कर्व डिस्प्ले वाले फोन्स बहुत प्रीमियम लगते हैं, और ये कर्व लुक होने की वजह से स्लिम फोन लगते हैं। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो फोन में आते हैं 90%। इट्स मीन इसके बेजल्स ज्यादा चौड़े नहीं हैं। नेक्स्ट इसका प्लस पॉइंट ये भी है कि ये फोन आता है अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ, जो कि हॉनेस्टली स्पीकिंग इसकी स्पीड काफी स्मूथ है। नो डाउट गाइस, बजट के हिसाब से इसकी फिंगरप्रिंट की स्पीड काफी कमाल की है। दैट इज वेरी फास्ट। मीडिया कंजम्पशन की अगर हम बात करें तो ये फोन आता है वाइट वाइन L1 सर्टिफिकेशन के साथ। इट्स मीन के नेटफ्लिक्स जैसी एप्स आपको फुल HD प्लस में कंटेंट दिखाएंगी। यहाँ सेल फोन का ऑडियो सेटअप भी बहुत बेस्ट रखा गया है इस बार। ये फोन आता है ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर्स के साथ। इस वजह से मूवीज प्लस गेमिंग का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हो जाता है। प्लस यहाँ टेक्नो ने डॉल्बी एटमॉस की सर्टिफिकेशन भी दी है इस फोन में। मेन स्पीकर इसका नीचे है, जबकि सेकेंडरी स्पीकर ऊपर की तरफ है। साउंड क्वालिटी इस फोन की बहुत डिसेंट लगी है मुझे। और यहाँ हम बात कर लेते हैं इसकी प्रोसेसर के हवाले से। ये फोन आता है MediaTek Helio G100 अल्टीमेट की चिप में। बेसिकली ये 6nm का 4G चिप है। इस प्राइस कैटेगरी के जितने भी फोन्स हैं इस वक्त सब में सेम चिप आ रही, नो डाउट, जो कि चल जानी चाहिए इस बजट के हिसाब से। प्लस ये फोन आता है Mali G57 GPU के साथ। प्लस ये फोन आता है 8GB रैम के साथ 256GB स्टोरेज में। जबकि Antutu स्कोर की अगर हम बात करें तो इसका स्कोर आता है 4.25 लाख के आसपास। नॉर्मल यूजिंग प्लस गेमिंग के लिए एक अच्छा फोन है। PUBG पे आपको देगा ये 40 FPS तक, प्लस हार्डवेयर जायरो भी दी गई है इस फोन में। अब हम बात कर लेते हैं इसकी बैटरी बैकअप के हवाले से। ये फोन आता है 5200 mAh की बिग बैटरी के साथ, प्लस 45 वॉट की फास्ट चार्जिंग स्पीड में।
ये फोन 50% चार्ज होगा 23 मिनट्स में, फुल चार्ज होगा जस्ट 43 मिनट्स में। वैसे तो 45 वॉट की चार्जिंग स्पीड देना ब्रांड की जानिब से एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन पर्सनली मुझे ऐसा लगता है इस फोन में 80 वोट की कम से कम फास्ट चार्जिंग दे देनी चाहिए थी। 80 वोट की अगर फास्ट चार्जिंग हो जाती इस फोन में तो ये सेल फोन और कमाल का हो जाता। ये फोन आता है एंड्रॉइड 15 की लेटेस्ट अपडेट के साथ, प्लस ये फोन आता है टेक्नो की हाई ओएस स्किन में, जो कि इनकी अपनी इंटरफेस है। नो डाउट वक्त के साथ साथ टेक्नो ने अपनी इंटरफेस को काफी स्मूथ कर दिया है और इसे यूज करते हुए एक प्रीमियम सी फील आती है। प्लस ये फोन आता है फुल ऑफ एआई फीचर्स के साथ, जैसे कि एआई इरेजर, एआई पोर्ट्रेट, एआई इमेज एक्सटेंडर और भी बहुत से फीचर्स हैं इसमें एआई के रिलेटेड। यहाँ अच्छी बात यह है कि ये फोन आता है ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग के ऑप्शन के साथ। अब हम बात करते हैं वन टैप बटन की। बेसिकली इस फोन में नया बटन ऐड किया गया है। इस बटन से आप काफी सारे डिफरेंट फंक्शंस आप यूज कर सकते हैं, जिसे लॉन्ग प्रेस करने से आप एला वॉइस असिस्टेंट यूज करेंगे। डबल टैप से आप इसके कैमरा को भी मैनेज कर सकते हैं। इनफैक्ट आप इससे पिक्चर भी क्लिक कर सकते हैं। फोन को करना हो साइलेंट या फिर टॉर्च लाइट को ऑन करना हो, और भी आप इसके डिफरेंट फंक्शंस आप यूज कर सकते हैं इसके वन टैप बटन में। अब हम बात कर लेते हैं इसकी कैमरा के हवाले से। बैक पे आता है इसका 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा विद ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन, और इसके साथ आता है 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस, प्लस साइड पे एलईडी फ्लैश है, और यहाँ तीसरा वाला एक डमी कैमरा है। इट्स मीन के इस सेलफोन के लुक को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है। फ्रंट कैमरा आता है फोन में 50 मेगापिक्सल में, ये आता है वाइड लेंस में, जो कि एक प्लस पॉइंट है इस फोन का। यहाँ पर्सनली कैमरा वाइज ये फोन मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा है। यहाँ पिक्चर की क्वालिटी आप चेक करें, कितनी डिसेंट पिक क्लिक की है इस फोन। इस सेल फोन की सबसे खास बात मुझे ये भी लगी है कि ये फोन आता है 50 मेगापिक्सल के सोनी LYT 700C अल्ट्रा नाइट कैमरा विजन के साथ। और इसका कैमरा रिव्यू जल्द ही देंगे हम अपने चैनल पे, वो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। इस सेल फोन की सबसे खास बात ये भी है कि ये फोन आता है IP68 और IP69 के वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस के साथ। अब हम बात कर लेते हैं इसकी प्राइस के हवाले से। ये फोन आ रहा है पाकिस्तानी मार्केट में 66,000 रुपीज की प्राइस में, और इंडिया में इसकी प्राइस होगी 24,000 रुपीज। सो जिस तरह मैंने आपको स्टार्ट में ही कह दिया था कि मैं आपको एक हॉनेस्ट रिव्यू दूंगा ताकि आपके पैसे जाया ना हो। फीचर्स वाइज और बजट के हिसाब से ये फोन 100% वैल्यू ऑफ मनी है, लेकिन प्रोसेसर वाइज अगर ये फोन थोड़ा सा हेवी हो जाता तो ज्यादा बेस्ट हो जाता। ओवरऑल ये एक वैल्यू ऑफ मनी फोन है। आपको इस डिवाइस में कौन सा फीचर सबसे बेस्ट लगा, नीचे कमेंट लाजमी करें। यहाँ वीडियो करते हैं एंड। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह।